आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून बच्चिया। बच्चिया Hello Om Shanti and welcome to today's session of Raj Yoga Meditation course. अभी तक हमने कई बातों को समझा, कई आइडियाज को जाना। मैंने जाना कि मैं एक शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful, powerful soul. अपनी शक्तियों को पहचाना, अपने उस पिता को पहचाना। I am the child of the Supreme Being who is also the ocean of love, ocean of peace, ocean of happiness. और जैसे ही उस पिता से कनेक्ट करते हैं तो उसकी सभी शक्तियाँ मुझ में आने लगती हैं। मेरे अंदर की सभी जितनी क्वालिटीज़ हैं, जितनी शक्तियाँ हैं, वो सब ऊपर ऑन द सरफेस आई कैन फील इट, आई कैन एक्सपीरियंस देम। मैंने कर्मों की फिलॉसफी को भी जाना कि मैं मास्टर हूँ, मैं क्रिएटर हूँ अपने भाग्य का। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई डेस्टिनी। यानी शांति की अनुभूति करना, सुख की अनुभूति करना, शक्ति की अनुभूति करना सब मेरे हाथ में है। और चलिए फिर से कुछ क्षण उसी शांति की अनुभूति में चलते हैं। Just relax yourself. बाहरी सभी बातों से अपने को डिस्कनेक्ट कर लें। आज जो भी हुआ पूरे दिन में, चाहे मेरे घर परिवार में, चाहे मेरे ऑफिस में, हर एक बात से अपने मन को समेट लें। ये समय सिर्फ मेरे लिए है। अपनी स्वयं की अनुभूति करने के लिए मस्तक के बीच उस चमकती हुई ज्योति को अनुभव करें, जिसे मैं आंखों से तो नहीं देख सकती, लेकिन उसकी अनुभूति कर सकती हूँ। A gentle awareness of I the being, I the energy. मैं एक शांति का सितारा, पवित्रता का सितारा, a point of light
shining brightly in the center of the forehead. मैं उस परमात्मा की संतान हूं जो सागर है, अनंत है गुणों में, शक्तियों में। मैं उनका आह्वान करती हूँ, उनको अपने पास बुलाती हूँ और देखती हूँ मेरे पिता वो शिव बाबा उस परम धाम से नीचे उतर इस साकार मनुष्य लोक में मेरे सर के ऊपर महाज्योति ज्ञान सूर्य और उनका प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। उनकी अनंत किरणें मेरे समस्त शरीर में बिखर रही हैं। उनकी शक्तियों का प्रकाश जैसे मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहा है, जैसे मेरे पिता मुझको कह रहे हैं, बच्चे विजयी भव, सफलता मूर्त भव। शक्तियों का, गुणों का मुझको वरदान दे रहे हैं। अपने आप को देखें, मैं इन सभी वरदानों को स्वीकार करती हूँ। मेरा जीवन परमात्म वरदानों से भरपूर हो रहा है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, एक निर्भय आत्मा हूं। I am a powerful being, a fearless being. हर एक परिस्थिति का सामना करने की शक्ति अब मेरे पास है। हर एक परिस्थिति में सकारात्मक सोचने, सकारात्मक कर्म करने की शक्ति अब मेरे पास है। ओम शांति। Come back into the awareness of your surroundings. ओम शांति। कल हमने ये भी जाना था कि कैसे मैं आत्मा 4 युगों में ट्रेवल करती हूँ। I saw the journey of the soul through 4 phases of time. हमने पहले देखा उस स्वर्णिम दुनिया में मैं आत्मा आई जिसे कहा जाता है गोल्डन एज, द सन डायनेस्टी, यानी आत्मा की मॉर्निंग स्टेज, जब आत्मा एकदम प्योर थी, पावरफुल थी, 100% राइटियस थी। There was highest level of purity, prosperity and peace. आत्मा 16 कला संपूर्ण थी और जिन देवी देवताओं के लिए कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, यानी ऐसी आत्माएं जिनका धर्म ही कौन सा था? अहिंसा, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थी, यानी वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती उस दुनिया में। नेचुरल, हर आत्मा का नेचुरल लॉ एंड ऑर्डर होता है। हर आत्मा उस नेचुरल लॉज में स्थित रहती है। द यूनिवर्सल लॉज, ईच एंड एवरी सोल प्लेज अकॉर्डिंग टू दोज नेचुरल लॉज।
प्रकृति भी एकदम प्योर होती है, सतो प्रधान होती है, क्योंकि हमारा प्रभाव उस प्रकृति पर पड़ता है। जैसे ही मैं आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती हूँ, तो बाहर की वो प्रकृति भी वो सुंदर हो जाती है, वो भी प्योर हो जाती है। वहां पे कोई एक ऐसा वर्ड ही नहीं था कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, क्योंकि हर एक आत्मा का स्वधर्म ही क्या था? शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। लेकिन जैसे हमने जाना था कि थोड़ा थोड़ा कमी आती है, हर चीज नए से पुरानी होती है, तो धीरे धीरे आत्मा नीचे आई और वो युग आया जिसे हम कहते हैं सिल्वर एज, सिल्वर पीरियड या त्रेता युग, मून डायनेस्टी। यहाँ भी आत्मा बहुत सुखी थी, किसी तरीके की कोई सफरिंग नहीं, लेकिन पावर क्या हो गई? थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। जो परसेंटेज थी, वो जो उसका ग्लो था, वो चार्म था, वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर भी आत्मा क्या थी? आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेज में एवरीथिंग वॉज प्योर एंड ब्यूटीफुल। और फिर जाना था कि तीसरा फेज शुरू होता है जिसे कहते हैं कॉपर एज या कहा जाए द्वापर युग। यानी कहने को यह है कि अभी तक अंधकार पूरा नहीं आया था। जैसे इवनिंग स्टेज होती है, अंधकार पूरा शुरू नहीं होता है, रात्रि का समय नहीं शुरू हुआ था, हेल नहीं शुरू हुआ था, लेकिन अभी हेवन भी नहीं था, स्वर्ग भी नहीं रहा था, क्योंकि आत्मा बॉडी कॉन्शियस स्टेज में आना शुरू होती है। इट इज बीइंग पुल्ड बाय द बॉडी एंड इट्स अट्रैक्शंस। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब ये विकार आना शुरू हुए, और जैसे ही आए हमें दुख की अनुभूति हुई। हमने उस पिता को पुकारा और उस पिता ने भेजा, बहुत ही सुंदर हमारे मैसेंजर्स थे, वो आए। हमने जाना था इब्राहिम साहब, क्राइस्ट, बुद्धा, धीरे धीरे और मैसेंजर्स आते गए, और सबका एक ही कार्य था कि हमारा कनेक्शन उस पिता से जोड़ने का। सब ने हमको प्योरिटी के बारे में समझाया, हमको वैल्यूज के बारे में समझाया। वो उन्होंने जो भी ज्ञान दिया, उससे सोसाइटी में बहुत परिवर्तन आया, हमारे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया। लेकिन कहा जाता है जब अंधकार होता है तो एक होता है कि मैं कैंडल जलाऊं, और एक होता है कि स्वयं सूर्य ही निकल आए। तो वो जितने भी मैसेंजर्स थे, दे वर लाइक स्पिरिचुअल कैंडल्स हु वर गाइडिंग अस, हु वर शोइंग अस द पाथ। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ता गया, आई द सोल केम इनटू द एज ऑफ डार्कनेस, जिसे कहा जाता है आयरन एज। द वाइसेस बिगेन टू रूल द होल वर्ल्ड। चारों ओर अंधकार, पापाचार, दुराचार, सारी बुराइयां। जो बुराइयां कहाँ थी? हमारे अंदर की वो नेगेटिविटी, एंड इट बिकेम reflected, it was being reflected outside, it was being manifested outside. आज के युग में देखें तो कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, फ्रेगमेंटेशन है, और पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रही है। कारण आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? ऊपर परम धाम से आ रही हैं। सबसे पहले जब आत्माएं आई सतयुग में, तो आत्माएं थोड़ी थीं। ओनली those souls came who had achieved a certain level of purity and divinity. वो आगे बढ़ी धीरे धीरे, और आत्माएं आ गई जो त्रेता युग में भी आई। क्योंकि त्रेता युग की अगर हम प्योरिटी परसेंट कहें 90%, तो जिन आत्माओं ने 90% अपने अंदर प्योरिटी भरी थी वो आई। वही आत्माएं आगे भी बढ़ी, लेकिन साथ में और आत्माएं ऐड होती गई। और आज का समय कौन सा चल रहा है? कलयुग, जहाँ पे ऊपर से और आत्माएं आती जा रही हैं। लेकिन इस स्टेज पे वो आत्माएं भी हैं जिन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू की थी? उसी सतयुग स्टेज से शुरू की थी। अभी आज के समय में हम देखें तो हम कंप्लीट बॉडी कॉन्शियसनेस में, आवर स्टेट ऑफ आइडेंटिटी, आवर सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आवर सेंस ऑफ सिक्योरिटी is defined by everything which is outside. Pay, position, prestige, possessions, people, यानी हर चीज मेटलिज्म में जा रहे हैं। लेकिन
यहाँ पे हमारी जो कमी आती है, उस कमी को पूरा करने के लिए अब स्पिरिचुअल कैंडल्स काफी नहीं हैं। जैसे रात्रि को खत्म करने के लिए सूर्य को आना पड़ता है, उसी तरीके से वो परमात्मा, द सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम अथॉरिटी, ही कम्स डाउन, ही इंटरफेयर्स, ही इंटरवेंस एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और उस युग को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, संगम युग। यानी आपने देखा होगा कि एक सुबह का पीरियड होता है जिसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, और बहुत ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है, बिकॉज इट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ नाइट एंड डे। जिस तरीके से रात्रि को खत्म होना ही है और सुबह आना ही है, उसी तरीके से इस कलयुग को खत्म होके सतयुग में परिवर्तन होना ही है। आयरन एज विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू गोल्डन एज, लेकिन वो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन वो कैसे होगा, वो कॉन्फ्लुएंस कैसे होगा, वो संगम कैसे होगा, उस समय परमात्मा आके हमको ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर योग भरते हैं, और उसे कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम माना, पुरुष मीन्स आत्मा, सोल, यानी ऐसा योग जहां आत्मा उत्तम बनने की पूरा पुरुषार्थ करती है। I the being, I the soul become elevated, become the achieve my highest stage। यानी ऐसा संगम युग, एक ट्रांजिशन पीरियड, संगम, मुझ आत्मा का उस पिता से संगम, और इस कलयुगी दुनिया का उस सतयुगी दुनिया से संगम। कहने का भाव, रहेंगे तो हम कहाँ, कलयुग में, बट दो सोल्स हु बिगिन the journey of self-realization, who begin the journey of connecting with the Supreme, they move from Iron Age or the Kalyug to Confluence Age और संगम युग। यानी अपने अंदर हम रिन्यूअल करते हैं, उस परमात्मा को पहचानते हैं who has come to remind us, क्योंकि हम सब कुछ भूल गए थे, अपने को भूल गए, पिता को भूल गए, इस पूरे सृष्टि चक्र को किस तरीके से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी उसको भूल गए। तो उस पिता को नीचे आना पड़ता है। हर धर्म शास्त्र में, हर ट्रेडिशन में लिखा है कि वो एक समय आएगा जब स्वयं वो परम सत्ता, वो शक्तिवान अथॉरिटी नीचे आती है। ये वही समय है, दिस इज द टाइम ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन, जब कोई भी, आज देखें किसी मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमको परिवर्तन कर सके। हाँ, कुछ बातें बताते हैं, थोड़े दिन वो अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर वहीं का वहीं। सिर्फ वो परमात्मा में वो शक्ति है जो हमें, जैसे ही मैं आत्मा उस पिता से, पावर हाउस से कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मेरे अंदर शक्तियां आने लगती हैं परिवर्तन करने की। सो दिस इज द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कहते हैं ऊपर से नीचे आना, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगता है। पानी भी क्या होता है, नेचुरली ऊपर से नीचे आ जाता है, लेकिन अगर उसी पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना हो तो क्या करना पड़ता है, एक बहुत पावरफुल मोटर लगानी पड़ती है। सिमिलरली वो पावर हाउस को आना पड़ता है, जिससे मैं आत्मा, जिसकी स्टेज एकदम नीचे आ गई है, वो फिर से एलिवेटेड हो। और इसी को कहा गया संगम युग। जैसे आप देख रहे हैं कि वो घड़ी थोड़ा सा रुकी हुई है, यानी रात्रि है और एक है सवेरा, लेकिन उसके बीच का एक बहुत ही ऑस्पिशियस एज, द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, where I, the soul, begin to understand the knowledge of the Supreme। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे रिलीजियस फाउंडर्स आए थे, जो धर्म स्थापक आए थे, ये वो समय है जब मैं उनकी सभी बातों को अपने जीवन में अप्लाई करूं। क्योंकि सभी धर्म स्थापकों ने हमको क्या ज्ञान दिया, जितने पैगंबर आए उन्होंने क्या ज्ञान दिया, उन्होंने कहा अपने जीवन को परिवर्तन करना है, अपने जीवन को वैल्यू से, वर्च्यू से भरना है, हर एक आत्मा के लिए शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है। तो ये समय है
जब उस पिता से कनेक्ट होने का समय है। और वो पिता जो आ रहा है, जो पिता आके हमको ज्ञान देता है, तो आज समझेंगे वो पिता कैसे ज्ञान भी दे रहा है। बिकॉज गॉड प्लेस 3 रोल्स। उसका नाम ही क्या है? GOD। सो G स्टैंड्स फॉर जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। परमात्मा हमको क्रिएट करता है, जनरेट करता है, मीन्स ही इज द क्रिएटर। और कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था, व्हाट डज ही क्रिएट? ही डजंट क्रिएट सोल्स, ही recreates us. When he comes and reminds us of our inner beauty, तो मैं आत्मा क्या हो जाती हूँ? रिजुविनेट हो जाती हूँ। मैं आत्मा जो आज पत्थर बन गई थी, वो हीरे में परिवर्तन हो जाती हूँ। जैसे आपने देखा होगा, कोई बिल्डिंग होती है, लोग आर्किटेक्ट को कहते हैं ही इज द क्रिएटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब उस आर्किटेक्ट ने ब्रिक्स नहीं बनाई होती हैं। आर्किटेक्ट ने क्या किया होता है? उन्हीं ब्रिक्स को एक ब्यूटीफुल शेप देता है वो। सिमिलरली परमात्मा मुझ आत्मा को क्रिएट नहीं करता, लेकिन मेरे को एक ब्यूटीफुल शेप देता है। मीन्स ही डिविनाइजेस अस, ही डिविनाइजेस आवर इंटेलेक्ट एंड ही गिव्स अस अ ब्यूटीफुल शेप, ही ट्रांसफॉर्म्स अस कंप्लीटली। जो आज हमारी आसुरी वृत्ति थी, we were operating from a human consciousness, and not just human consciousness but something which was below human consciousness. कई बार हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो जाती है? थोड़ा एनिमल कॉन्शियसनेस में चली जाती है। जैसे कहते हैं ना, वी हैव बिकम डेमन्स। कई बार हमारा सोचना, बोलना, करना वो एक इंसान से भी नीचे चला जाता है। सो द गॉड व्हाट ही डज इज ही रिक्रिएट्स अस into that divine consciousness। और कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो कैसे ये स्थापना हुई, कैसे वो क्रिएशन हुई, उसकी आज हिस्ट्री जानेंगे, जिसमें इस इंस्टीट्यूशन की भी हिस्ट्री छिपी है। हमारे फाउंडिंग फादर हैं ब्रह्मा बाबा, जिनका लौकिक नाम था दादा लेखराज। आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, यानी दादा लेखराज, ही इज द फाउंडिंग फादर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। और परमात्मा ने इस मीडियम को कैसे चुना इस दुनिया को नया बनाने के लिए, इसी में ही हिस्ट्री छुपी है। दादा लेखराज का जो जन्म था वो सिंध में हुआ था। सिंध जो इस समय पाकिस्तान में है। एक बहुत साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ। आपके पिता हेडमास्टर थे और बचपन में ही आपके पिता का देहांत हो गया। तो दादा लेखराज, दादा मीन्स जो सिंध की भाषा में दादा को एल्डर ब्रदर कहते हैं, तो इसलिए उन्हें प्यार से दादा लेखराज सब लोग कहते थे। तो दादा लेखराज बचपन में जैसे ही उनके पिता का देहांत हुआ, तो उनके अंकल की एक दुकान थी, उनको वहाँ पे वो सपोर्ट करने लगे। लेकिन बचपन से ही बहुत ही चैरिटेबल एक उनका स्वभाव था, दानी स्वभाव था। तो उनकी किराने की दुकान थी, तो जब भी कोई आता था तो उसे ज़्यादा तोल के दे देते थे, ज़्यादा भी देते थे और उससे जो पैसा था वो भी कम लेते थे। तो एक बार जो उनके अंकल हैं, उन्होंने ये देख लिया और उन्होंने कहा, भाई ऐसे तो नहीं चलेगा दुकान, आप ऐसा करो, आप अपना कुछ और कार्य करो। तो दादा ने फिर ट्रेनिंग ली हीरों के व्यापार में, और उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। देयर वाज दिस इनहेरेंट क्वालिटी दैट ही कुड डिसर्न डायमंड्स। हीरों के पारखी थे, उनकी नज़र एक स्वाभाविक, उनके पास ये क्वालिटी थी कि हीरों की बहुत अच्छी परख थी। अपनी इसी क्वालिटी में वो आगे बढ़ते चले गए, और जैसे जैसे आगे बढ़े, ही बिकेम अ वेरी रिच डायमंड मर्चेंट। उस समय के बहुत ही विख्यात वो एक डायमंड मर्चेंट कहलाते थे। वो एक जो हीरों को वो बनाते थे, उसको जो तराशते थे, वो इतने सुंदर होते थे कि उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ के में भी, वहाँ भी उनके हीरों का जो था वो बिजनेस होता था। जो उदयपुर के महाराजा हैं, जोधपुर के महाराजा हैं, वहाँ पे भी वो अपना हीरों का व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे।
बहुत रॉयल फैमिलीज में उठना बैठना था उनका। लेकिन रॉयल फैमिलीज में जब वो जाते थे तो उनका स्वाभाविक नेचर इतना रॉयल था कि कई बार राजा महाराजा कहते थे कि आप में तो इतनी इनहेरेंट रॉयल्टी है कि भगवान ने गलती कर दी कि हमको राजा महाराजा बनाया, वो क्वालिटीज तो आप में दिखाई देती हैं। बहुत अच्छा संपन्न परिवार था, बच्चे थे उनके, परिवार अच्छा, और बहुत ही जैसे कहा धार्मिक वृत्ति के थे। उनकी दिन की दिनचर्या, जो उनकी सुबह की जो दिनचर्या थी, वो स्टार्ट ही होती थी गीता के पाठ से। सुबह पहले गीता का पाठ करते थे, उसके बाद कोई अपना कार्य करते थे। और एक परमात्मा को पहचानने की बहुत ही अंदर इच्छा थी। देयर वॉज इंटेंस डिजायर टू कनेक्ट विद गॉड, और इसीलिए उन्होंने 12 गुरु किए। हर एक गुरु के पास जाते थे, उस पिता को जानने की इच्छा रखते थे, कई क्वेश्चंस पूछते थे, और जब एक गुरु से उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था तो कभी फिर दूसरे गुरु के पास जाते थे। गुरुओं का आना जाना उनके यहाँ रहता था, और गुरुओं को बिल्कुल एक जो दर्जा देते थे वो भगवान का दर्जा देते थे। एक बार उनके घर में बहुत बड़ी पार्टी थी जहाँ पे बहुत बड़े लोग आए हुए थे। तो उसी टाइम उनके गुरु का एक तार आया कि मुझे अभी आपसे कुछ काम है, आप अभी तुरंत आ जाओ। तो सारा जो अरेंजमेंट था उसको छोड़ के वो जाने लगे। तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं, आप कल चले जाना। तो उन्होंने कहा कि अगर काल का बुलावा आएगा तो क्या मैं उसको ये कहूंगा कि मैं कल आऊंगा? यानी अपनी गुरु की जो तुलना है, he would compare his guru with that supreme authority, कि यानी गुरु को दर्जा जो देते थे वो काल का, यानी उस परमात्मा से उसको दर्जा देते थे। तो बहुत ही एक श्रद्धा भाव था, और वैष्णव उनका लाइफस्टाइल था। जो सिंध था उस समय, वहाँ पे जो लाइफस्टाइल था वो थोड़ा नॉन वेजिटेरियन था। वहाँ पे मांस, मदिरा, अल्कोहल, ये सब का सेवन होता था। लेकिन दादा लेखराज का जो लाइफस्टाइल था वो कंप्लीट वेजिटेरियन था, वैष्णव था। भक्ति करते थे, गुरुओं को जैसे कहा मानते थे, और अराउंड 1936 उस परमात्मा को जानने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी। वो ऐसा समय था जब सब कुछ उनके पास था, नेम, फेम, प्रेस्टीज, अच्छा परिवार, बच्चों की शादी हो गई थी, पोते थे, यानी सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन अंदर एक खालीपन था, उस पिता को जानने की इच्छा। तो एक बार वो मुंबई में गए हुए थे। जब वो मुंबई में वहां थे तो वहां पे कुछ क्षण वो बैठे थे तो उन्हें एक डिवाइन विजन आया। वो डिवाइन विजन था विष्णु का, क्योंकि दादा विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी रोज पूजा करते थे, श्री नारायण का फोटोग्राफ लेके अपने पर्स में रखते थे। सो ही हैड अ डिवाइन विजन ऑफ विष्णु। और उन्हें ऐसा लगा जब वो साक्षात्कार हो रहा था, तो जैसे श्री विष्णु उन्हें कह रहे हैं, अहम चतुर्भुज विष्णु तत्वम। कहने का भाव, मैं विष्णु हूं और तुम भी मेरे ही रूप हो, तुम भी मेरे ही स्वरूप हो। अब जैसे ही उसको सुना थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि हमेशा कभी भी जब साक्षात्कार होता है तो कहते हैं तथास्तु, यानी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा था? अहम चतुर्भुज तत्वम। कहने का भाव, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। ये बात दादा को ज्यादा समझ में नहीं आई, तो उन्होंने तुरंत अपने गुरु के पास गए। उन्होंने सोचा शायद मेरे गुरु ने ही मुझको ये साक्षात्कार कराया है। उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन गुरु ने कहा हमको ये बात कुछ नहीं मालूम है, हो सकता है परमात्मा आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, परमात्मा आपको कुछ डायरेक्शन देना चाहता है। तो यानी अब इच्छा उस परमात्मा से मिलने की, उसको जानने की और बढ़ गई। जब दादा घर आए तो बहुत ही अंदर एक
जैसे एक लगन होती है उस पिता को जानने की, वो थी, और काफी समय एकांत में वो व्यतीत करने लगे। तो उन्होंने परिवार से कहा कि मैं कुछ समय बनारस में जाना चाहता हूँ, वहां कुछ पल अपने साथ और बिताना चाहता हूँ। बनारस में उनके दोस्त का एक घर था, ये एड अ बंगला या उनके फ्रेंड का, और वहां पे दादा गए, और वहां पे उनका काफी बाहर एक लॉन था, काफी अच्छा एक बड़ा उनका घर था। तो दादा जो है काफी समय उस लॉन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, कंटेम्पलेशन में निकालते थे। वहां जब वो थे तो उन्हें फिर से कुछ डिवाइन विजन्स हुए। सबसे पहले उन्हें डिवाइन विजन हुआ इस पूरी सृष्टि के परिवर्तन का, इस सृष्टि के महाविनाश का। उन्होंने देखा कि नेचुरल कैलामिटीज आ रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक खूने नाहक खेल हो रहा है, जैसे रक्त की नदियां, देयर इज कंप्लीट ब्लडशेड, सिविल रॉयट्स हो रहे हैं, चारों ओर रक्त की नदियां बह रही हैं। और उन्होंने देखा ऊपर से आग के गोले नीचे आते हैं, एंड देयर इज कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑल अराउंड। आग के गोले नीचे आए और वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस समय दादा को क्लैरिटी नहीं थी कि वो आग के गोले क्या हैं, क्योंकि ये टाइम था अराउंड 1936 का, और हम जानते हैं जो एटॉमिक वेपन्स हैं, द फर्स्ट एटॉमिक वेपन्स दे वर यूज्ड इन हिरोशिमा नागासाकी इन अराउंड 1945। तो एटॉमिक वेपन्स का उस समय कोई कंसेप्ट ही नहीं था। लेकिन दादा को सिर्फ क्या दिखाई दे रहा था, ऊपर से आग के गोले आते हैं और चारों ओर आग ही आग, आपस में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज, पांचों प्रकृति के तत्व यानी ऑल दी 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वो एक साथ कहर मचा रहे हैं, एक साथ चारों ओर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये देख के दादा को एकदम मन विचलित हो गया, कहा बस और नहीं। उसी के बाद दादा को एक दूसरा डिवाइन विजन आया, और वो डिवाइन विजन बहुत ही एक सुंदर दुनिया का, अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, जहां पे चारों ओर शांति ही शांति है, प्रेम सुख की दुनिया, किसी तरीके का कोई दुख नहीं, अ गोल्डन पीरियड। और दादा ने देखा कि ऊपर से कुछ चमकते हुए सितारे नीचे आते हैं और किसी न किसी एक सुंदर स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। दादा को नहीं समझ में आ रहा था ये चमकते हुए सितारे कौन हैं, क्योंकि आत्मा का कोई कंसेप्ट नहीं था दादा को। लेकिन दादा को सिर्फ दिखाई दे रहा है कि ऊपर से चमकते हुए सितारे नीचे आते हैं और एक बहुत ही सुंदर किसी देव या देवी का रूप ले लेते हैं। और एक आवाज सुनाई दी, ऐसी सुंदर दुनिया आपको बनानी है। अब जैसे ही ये बात, ये संकल्प, ये आवाज उनको सुनाई दी, तो दादा को लगा मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक हीरों का व्यापारी हूँ, मैं ऐसी सुंदर दुनिया कैसे बना सकता हूँ? हाउ कैन आई ब्रिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड? क्योंकि एक साधारण मनुष्य में ये पावर है ही नहीं कि वो इस दुनिया को, जहाँ इस दुनिया में इतना दुख, कॉन्फ्लिक्ट, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इतना फ्रेगमेंटेशन है, कैसे उस दुनिया को एक ऐसे जहाँ पे सब तरीके का सुख हो, यूनिटी हो, प्योरिटी हो, ऐसी दुनिया में मैं कैसे परिवर्तन कर सकता हूँ? लेकिन अंदर वैराग्य आने लगा। इस दुनिया से जो हीरे वो देखते थे पहले, वही हीरे अब पत्थर दिखने लगे, कांच के टुकड़े लगने लगे। तो जो दादा थे वो बिजनेस करते थे इन पार्टनरशिप, so he wrote a letter to his partner and he said that I would like to wind up my business. आप सिर्फ ऐसा करो, मुझको मेरा शेयर दे दो। जो उनका पार्टनर था उसकी बहुत आस्था थी, बहुत भावना थी, तो उन्हें मालूम था कि किसी तरीके का आपस में कोई हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सिंपल कहा कि मैं अब बिजनेस नहीं करूंगा, आप सिर्फ मुझको मेरा शेयर दे दो। उसी समय उनके घर से भी एक तार आया और कहा कि आप जल्दी घर में आ जाओ। और दादा ने भी एक तार लिखा, उसमें लिखा, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ मैं रेल का राही।
यानी अल्फ माना मुझको अल्लाह मिला, पहले को यानी मेरे को अल्लाह मिला, बे को यानी मेरे पार्टनर को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की यानी परमात्मा मुझको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसका एक खत मिला है मुझे और मैं हुआ रेल का राही। मैं उस राह पे अब आगे स्पिरिचुअल राह पे मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो दादा अपने घर में आए, वहां पे भी वो काफी समय अपने साथ व्यतीत करते थे। जो उन्हें डिवाइन विजन्स मिले थे उसको समझने की, उसको कंटेम्पलेट करने की वो कोशिश कर रहे थे। कुछ समय ऐसे निकला तो उन्होंने फिर से एक गुरु का पाठ रखा अपने घर में, और जब गुरु का पाठ हो रहा था अचानक ही बीच में दादा उठे और अपने कमरे में चले गए। ये एक जो पूरा दृश्य था, इट वॉज क्वाइट न्यू एंड वेरी स्ट्रेंज फॉर द होल फैमिली, क्योंकि आज तक दादा ने कभी ऐसा नहीं किया था। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सामने गुरु अपना पाठ दे रहे हों और दादा बीच में से उठ जाएं। तो इसलिए पीछे उनके बहू जो थी वो उनके पीछे गई कि कोई दादा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या बात है, आज उठ के कैसे चले गए। तो उनकी बहू ने उसका पूरा वर्णन किया। उन्होंने बताया जैसे ही वो कमरे में गई, दादा कमरे में बैठे थे और चारों ओर उस कमरे में लाल प्रकाश ही प्रकाश, जैसे उनके मुख से भी वो प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं, उनके आंखों से वो प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। और एक आवाज उनको सुनाई दी, जैसे बाबा बोल रहे हैं, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम माना मैं ही शिव हूं, मेरा स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। मैं ही निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम माना मैं ही शिव हूं, मेरा स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। यानी ये शब्द उनको सारा सुनाई दे रहा था। जब बाबा वापस आए अपने स्वरूप में, अपने एक स्टेबलाइज हुए, ही केम बैक इनटू द अवेयरनेस, तो उन्होंने कहा ये कौन बोल रहा था। तो उनकी बहू ने कहा बाबा ये आप ही बोल रहे थे। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं बोल नहीं रहा था, मैं तो सुन रहा था। देन इट केम इनटू द रियलाइजेशन कि यानी वो सुप्रीम अथॉरिटी, जैसे हमने कहा ये सृष्टि परिवर्तन हो रही है, उस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए स्वयं परमात्मा को आना होता है। तो परमात्मा ने उनका आधार लेके ये ज्ञान देना शुरू किया था। ये सारे डिवाइन विजन्स, दे वर द पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान दे रहे थे, और परमात्मा को ज्ञान देने के लिए एक मीडियम चाहिए। वो ही कैनॉट गिव अस द डिवाइन विजडम थ्रू इंस्पिरेशन। परमात्मा प्रेरणा से ज्ञान नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अगर प्रेरणा से ज्ञान देगा तो हमारे पास इतनी डिवाइन इंटेलेक्ट नहीं है कि हम उस ज्ञान को समझ लें। परमात्मा को एक शरीर का आधार चाहिए जहां से वो कंप्लीट नॉलेज दे, और उसने वो आधार लिया, जिसको उसने जैसे ही आधार लिया उनको नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, कि आज से आपका नाम होगा प्रजापिता ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है। और बाबा ने, यानी हम उन्हें बाबा कहते हैं, जैसे ही कहा कि आप प्रजापिता ब्रह्मा, तो प्यार से सब लोग उन्हें ब्रह्मा बाबा कहने लगे। बाबा मीन्स फादर। तो दादा ने, दादा लेखराज कहिए या ब्रह्मा बाबा कहिए, उन्होंने एक छोटा सा सत्संग शुरू किया। और जब सत्संग शुरू किया तो परमात्मा आके उनके द्वारा ज्ञान देते थे, और जो ज्ञान देते थे उसमें सबसे पहले ओम की ध्वनि लगवाई जाती थी। और जैसे ही ओम की ध्वनि लगानी शुरू हुई, आसपास के जो माताएं थीं, बहनें थीं, भाई थे, वो आके उस ज्ञान को, उस ओम की ध्वनि को सुनने लगे।
और जैसे ही वो सुनते थे दे वुड ऑल्सो गो इनटू ट्रांस। कईयों को बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन विजन्स होते थे, किसी को कृष्ण का, किसी को कोई देवी देवताओं का डिवाइन विजन होता था, किसी को स्वर्णिम दुनिया का एक डिवाइन विजन होता था। दे यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी, अंदर एक हैप्पीनेस, एक कंटेंटमेंट आती जाती थी। और शुरुआत में एक ग्रुप बना जो 350 लोगों का, बहनों का ग्रुप था, जिसमें बहनें ज्यादा थीं, भाई थोड़े कम थे। और ये 350 का ग्रुप सिंध से कराची में शिफ्ट हुआ। कराची में वहां पे 14 साल इस ग्रुप ने बहुत अथक तपस्या की। परमात्मा जो ज्ञान दे रहे थे वो एक एक पॉइंट का वो स्वरूप बनते गए, वो सभी आत्माएं उसका स्वरूप बन रही थी। एक होता है कहना मैं आत्मा हूं, और एक होता है कहना कि एक होता है उसका स्वरूप बनना, उसको अनुभव करके आई शुड बिकम एन एम्बॉडीमेंट, कि मैं जिसको भी देखूं, जिससे भी बात करूं, मुझे वो आत्मिक रूप में ही दिखाई दे। तो सभी आत्माओं ने, जो 350 का ग्रुप था, उन्होंने 14 साल भट्टी की। और 14 साल भट्टी करने के बाद अराउंड 1950 में परमात्मा ने उनको प्रेरणा दी कि अब आपको इंडिया में शिफ्ट होना है। सो दे शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू माउंट आबू राजस्थान, जहाँ पे आज भी हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स है, ब्रह्मा कुमारीज का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। और वहाँ परमात्मा ने कहा आपने जो ज्ञान लिया है, जो नॉलेज ली है अभी, अब सब जगह हर एक आत्मा को आप ये ज्ञान दो, ये एक जागृति कराओ, ब्रिंग द अवेयरनेस ऑफ हु वी रियली आर, ऑफ हु आर सुप्रीम फादर इज, ताकि हर एक आत्मा उस पिता से अपना कनेक्शन जोड़ ले, हर एक आत्मा उस पिता को याद करे, उस पिता से वो अपना जो प्यार का कनेक्शन है उसको आगे बढ़ाती जाए। और इसलिए हमारे यहाँ अभी आज के समय में वी हैव thousands ऑफ सेंटर्स इन मोर देन 140 कंट्रीज, और वहाँ पे हमारा जो भी ज्ञान देते हैं उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि हर एक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को समझ, अपने उस असली पिता से कनेक्ट करके उससे इनहेरिटेंस ले ले, द इनहेरिटेंस ऑफ लव, पीस, प्योरिटी। There is no guru disciple relationship in ब्रह्मा कुमारीज। जो ब्रह्मा बाबा हैं, जिनका आप ये फोटो देख रहे हैं, जिन्हें हम प्यार से, जैसे हमने कहा, बाबा कहते हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो द फादर, बिकॉज ही फिजिकली सस्टेन्ड अस। परमात्मा ने इनका आधार लेके ज्ञान दिया, लेकिन ब्रह्मा ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूं। देयर इज ओनली वन गुरु, सतगुरु, उसके अलावा और कोई गुरु नहीं है। देयर इज ओनली वन फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम प्रिसेप्टर। यानी एक ही पिता जो प्यार दे सकता है, अनकंडीशनल लव दे सकता है, जो हमको आदि मध्य अंत की नॉलेज दे सकता है, और जो हमको वरदानों से अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स हमें दे सकता है। सो देयर इज ओनली वन सुप्रीम बीइंग। ये एक नॉलेज दी, समय का ज्ञान दिया, उस पिता ने आके हमको समय का ज्ञान दिया कि आप समय को देखो कि ये समय कौन सा चल रहा है, और उस समय के हिसाब से अपने आप को धीरे धीरे परिवर्तन करने शुरू कर दो। दिस इज द कॉन्फ्लुएंस एज, एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां मैं आत्मा अपने सारे नेगेटिविटी को, नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव थॉट प्रोसेस को छोड़ के, यू आर सीइंग, इसे हम कहते हैं एक यज्ञ है। ये इंस्टीट्यूशन को कहा जाता है यज्ञ। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ में हम सैक्रिफाइस करते हैं। सो व्हेन गॉड कम्स, ही स्टार्ट्स दिस सैक्रिफिशियल फायर, जहां पे हम अपने अंदर की कमियों को सैक्रिफाइस करते हैं। वी बर्न ऑल आवर वाइसेस, वी बर्न ऑल आवर वीकनेसेस, एंड वंस वी क्लींस आवरसेल्फ, क्योंकि अंदर की जब क्लीनिंग होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो हीलिंग होती है, then I, the soul, can become an instrument to bring a new word. I, the soul, become an instrument to invoke the new word.
क्योंकि परमात्मा चाहे तो दुनिया को एकदम परिवर्तन करके नया बना सकता है, बट व्हाट विल हैपन? वी ourselves with our limited consciousness will again create it into a jungle. एक सुंदर अगर वो बगीचा तैयार भी कर दे तो हम वापस उसे क्या कर देंगे? वापस लड़ाई झगड़ा पार्टीशन हर चीज हो जाएगी और फिर से हम उसे क्या बना देंगे? उसे हम हेल में कन्वर्ट कर देंगे। इसलिए परमात्मा ही चेंजेस आवर कॉन्शियसनेस, and as I change my consciousness, my thoughts change. As my thoughts change, my attitudes begins to change. मेरे एटीट्यूड में परिवर्तन आता है, then my vision changes. जो देखने का नजरिया है, मेरा पर्सपेक्टिव है, it changes. It changes my actions. My action changes, it changes my overall experience. पूरी इस दुनिया को समझने का, इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने का, उसे अनुभव करने का, वो सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। सिर्फ मुझे चेंज क्या करना है? अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। तो परमात्मा आके उसी को चेंज करते हैं, उसको परिवर्तन करते हैं। और इसलिए कहा ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये एक यज्ञ ऑफ नॉलेज है, जहाँ पे परमात्मा रोज हमको पढ़ाते हैं। क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया साकार माध्यम से, साकार ब्रह्मा के तन के माध्यम से, उसे हम कहते हैं मुरली। और हर ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में रोज मुरली का अध्ययन होता है। इट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल स्टडी। वो परमात्मा के महावाक्य, उसका जो श्रेष्ठ ज्ञान है, उसको हम सुनते हैं। अभी तक जो भी हमने ज्ञान दिया है, वो स्वयं जो सुप्रीम अथॉरिटी ने ज्ञान दिया है, उसी के आधार पे आपको वो सारा ज्ञान दिया गया है। सो वी स्टडी, डेली स्टडी दोज मुरलीज, द चर्निंग ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसमें क्या होता है? वी ट्राई टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, आवर इनर ब्यूटी, वी रियलाइज आवर इनर ब्यूटी, we try to understand and create a beautiful relationship with our Supreme Father. और जैसे ही उससे रिश्ता बनाते हैं, एक दोस्त का, एक पिता का, एक माता का, जो रिश्ता बनाना चाहें, तो हमारे अंदर वो गुणों की अनुभूति होने लगती है। Because I realize that I am a soul, and not just a soul, but a peaceful, loving, powerful soul. And I am also the child of the Supreme. तो जो उसका है वो सब कुछ मेरा है। और जैसे ही ये क्वालिटीज हमारे अंदर आती हैं, वो डिविनिटी आती है, then I feel the experience of empowerment. I am no longer a victim, but I am the master. क्योंकि अभी तक कैसे सोचते थे, अच्छा वहां से मिलेगा बाहर से तो मैं खुश होऊंगा, तब मुझे शांति की अनुभूति होगी। लेकिन यहाँ पे दिस कंप्लीट इनसाइड आउट पर्सपेक्टिव। मैं अगर शांत में स्थिति में होऊंगा तो बाहर की कई बातों को मैं परिवर्तन कर सकता हूं। शांति ही समाधान है। दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एम्पावरमेंट विद इन माई सेल्फ। सो दिस इज एक्चुअली अ टाइम व्हेन अ ट्रू महाभारत इज टेकिंग प्लेस। परमात्मा ने वायदा किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, यानी जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब अधर्म का विनाश करने मुझे आना ही होता है। धर्म की ग्लानि करने का, अधर्म जो अपनी चरम सीमा पे है, वो द्वापर युग में नहीं था। वो समय कौन सा है? वो समय है यही कलयुग। इसी अधर्म का विनाश करने स्वयं परमात्मा आते हैं। महाभारत में दिखाते हैं कि परमात्मा ने अर्जुन को श्रेष्ठ ज्ञान दिया और रथ पे बैठे थे। अर्जुन माना ज्ञान को अर्जन करने वाली आत्मा। तो सबसे पहले जब ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान दिया, तो सबसे पहले आत्मा कौन सुन रही थी उसका ज्ञान? वही ब्रह्मा। तो यानी वो अर्जुन, यानी उसके रथ में, बिकॉज दिस बॉडी इज ऑल्सो अ चैरियट। ये चैरियट है और आत्मा क्या है? रथी है।
परमात्मा एक रथ का आधार लेके श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं जिससे अधर्म का विनाश हो जाता है, और जिसे पहले देते हैं वो क्या है? वो है अर्जुन। दूसरी चीज, ये एक वो समय है जहां पे एक लड़ाई चल रही है, देयर इज वॉर बिटवीन राम एंड रावण, वेयर राम विंस ओवर रावण। रावण को दिखाते हैं 10 शीश, वो क्या है? 5 वाइसेस ऑफ मेल एंड 5 वाइसेस ऑफ फीमेल, और वो क्या हो गए? ही इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वाइसेस। 5 विकार नर के, 5 विकार नारी के। रावण को कहा जाता है शास्त्र पढ़ा हुआ था लेकिन अभिमान बहुत था। ये आज के समय का प्रतीक है। आज के समय में इंसान पढ़ा लिखा है, शास्त्रवादी है, इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अंदर अभिमान बहुत है, 5 विकार हैं। परमात्मा को चाहे मानता भी है लेकिन परमात्मा की नहीं मानता है। और वो अभिमान किसका है? बॉडी कॉन्शियसनेस का। तो जो ऊपर परमात्मा है वो आकर हम आत्माओं को रावण पर विजय प्राप्त करना सिखाते हैं, यानी अपने अंदर जो हमारे डेमन्स हैं, those vices, we win over those vices. This is a time when confluence of evil sanskars and deity sanskars is taking place. अंदर एक लड़ाई चल रही है, हमारे कुछ नेगेटिव संस्कार हैं और हमारे देवी संस्कार भी हैं। जैसे कहा था ना, महाभारत में किनकी लड़ाई थी? पांडव और कौरव की थी। पांडव 5, कौरव 100। तो यानी आज नेगेटिविटी ज्यादा है, बट माई वाइसेस, माई क्वालिटीज इवेंचुअली विंस ओवर दैट नेगेटिविटी इफ आई एम कनेक्टेड विद दैट सुप्रीम अथॉरिटी। इस यज्ञ में हमें आहुति देनी है अपने विकारों की, अपनी बुराइयों की, और जीवन में वो परिवर्तन आने लग जाता है। तो आइए फिर से उस परमात्मा को बुलाते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं, ताकि हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म हो। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन विद इन, and this transformation will begin a transformation on a larger level, at a global level. बाहर की दुनिया भी परिवर्तित होने लग जाएगी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमात्मा ने हमको ये श्रेष्ठ कार्य दिया है। सो इट इज अप टू यू कि आप इस श्रेष्ठ कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं या नहीं। हमें आशा है आप सभी उसके भागीदार बनना चाहते हैं। You will try to become a part of the solution rather than the part of the problem. So again, sit back, बाहरी सभी बातों से अपनी मन और बुद्धि को समेट लें और अपने को आत्मा निश्चय करें। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। A pinpoint of energy right in the center of my forehead. मुझे अपने पिता का परिचय मिला। आज मैंने जाना कैसे वो सुप्रीम अथॉरिटी इस साकार मनुष्य लोक में आकर हमें श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं। जिस परमात्म अथॉरिटी को, जिस खुदा दोस्त को आज तक मैंने जगह जगह ढूंढा, वो स्वयं आकर मुझे अपना बना रहा है। ज्ञान और शक्तियों से संपन्न कर रहा है। मुझे सुंदर प्रेरणाएं दे रहा है। मुझे जरूरत है
सिर्फ अपने मन को उस शांत, उस प्रेम की स्थिति में स्थित करने की, ताकि मैं परमात्मा की श्रेष्ठ प्रेरणाओं को अनुभव कर सकूं। उसकी शक्तियों को अनुभव कर सकूं। मैं आत्मा अपने घर की ओर पुनः उड़ती जाती हूँ। मन की आंखों से देखें, इस मस्तक को छोड़ चार दीवारी से पार आकाश की ओर मैं उड़ता जा रहा हूं। सूर्य तारों की दुनिया को भी पार करते मैं अपने शांति के घर में पहुंचती हूँ। वहां मेरे पिता परमात्मा मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनका असीम प्रकाश मुझे आनंदित कर रहा है। मैं आत्मा धीरे धीरे उनके पास आती हूँ। शांति और शीतलता की लहरें शक्तियों की बाहों ने मुझे अपने में समा लिया है। परमात्मा की किरणों रूपी बाहों में मैं एकदम निश्चिंत हूं, एकदम सेफ हूं, रिलैक्स्ड हूं। जैसे हर बात से ऊपर, हर समस्या से ऊपर, हर नेगेटिविटी के प्रभाव से ऊपर इन्हीं शक्तियों को, इन्हीं गुणों को अपने अंदर समेटते हुए मैं आत्मा वापस नीचे अपने मस्तक के मध्य विराजमान होती। ये परमात्म शक्तियां मेरे मस्तक से निकल चारों ओर बिखर रही हैं। ये वाइब्रेशंस, शांति की किरणें सारे वातावरण को हल्का और शुद्ध करती जा रही हैं। मुझसे निकली शांति की किरणें मेरे घर परिवार में पहुंच रही हैं। एक एक सदस्य तक पहुंच रही हैं। मैं आत्मा शांति का पुंज और मुझसे निकली ये शांति की वाइब्रेशंस हर एक सदस्य को भी शांत करती जा रही हैं। अनुभव करें जैसे हाथ में एक ग्लोब है
जैसे मेरे हाथ में एक ग्लोब है, इस सृष्टि का ग्लोब। मुझसे निकली ये शांति, प्रेम और खुशी की किरणें सारे ग्लोब तक पहुंच रही हैं। इस सृष्टि में कई आत्माएं इस समय दुखी हैं, भयभीत हैं, निराश हैं। मुझसे निकला ये शांति का वाइब्रेशन इन सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। हर एक आत्मा को शांति, प्रेम, शक्ति और खुशी की अनुभूति हो रही है। I give love to all. I give peace to all. I give happiness to all. Om Shanti Shanti.